हेलो गाइस, लर्न इंग्लिश विद दिव्यश्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। एंड गाइस, आज हम अपनी इंग्लिश क्लासेस में क्या करने जा रहे हैं, लेट्स सी दैट। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ गाइस स्पोकन इंग्लिश के बेसिक रूल्स। तो हम शुरू करेंगे शुरुआत से। इट मीन्स इंग्लिश के बेसिक यानी कि A to Z से। तो हम सीखेंगे कि जब हमें इंग्लिश बोलनी होती है यानी कि फॉर स्पोकन इंग्लिश हमें किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना होता है। और आज की हमारी कक्षा में यही बातें जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, रूल्स देखेंगे और उन्हीं को समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज हमारे डे 1 फॉर स्पोकन इंग्लिश बेसिक कोर्स की तरफ। तो सबसे पहले गाइस आपको पता होना चाहिए कि हम जो इंग्लिश बोलते हैं या फिर जो भी कोई लैंग्वेज होती है जिसे हम बोलते हैं उसके लिए पर्टिकुलर कुछ अक्षर होते हैं जिन्हें जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और उन शब्दों का एक सही तरीके से मिलाप किया जाता है और वो एक वाक्य के रूप में बोले जाते हैं। अब जैसे कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है इसी तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं। कितने अल्फ़ाबेट जो है वो क्या है, वो इंग्लिश की वर्णमाला है। ओके, तो हम जो अल्फ़ाबेट हैं वो देखेंगे कि उन अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। तो गाइस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ये आप सबको पता होगा, राइट। कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है। अगर मैं आपसे कहूँ हिंदी में कितनी वर्णमालाएं हैं तो वर्णमाला तो एक ही है ना। और उस वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं। इसी तरह से जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हम कहेंगे अल्फ़ाबेट तो एक ही है लेकिन उस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स आते हैं। अब ये जो 26 लेटर्स हैं ये अपना कमाल कैसे करते हैं, जब हम इन्हें वर्ड्स में बोलते हैं। ठीक है, हर अक्षर जो है, जो एक हम शब्द बनाते हैं उन्हें हम वर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में। ओके, और यही वर्ड्स जब मिलते हैं एक प्रॉपर सिमेट्री में तो उनसे बनता है एक वाक्य। और वाक्य को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे गाइस? वाक्य को हम कहते हैं सेंटेंस। और यही एक वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य जब हम बात करते हैं या फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस तो वो एक स्पीच को तैयार करते हैं। आई होप आपको अल्फ़ाबेट पता चल गए कितने होते हैं, सिर्फ एक, जिसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। लेटर्स कितने होते हैं? 26। अब ये जो लेटर्स हैं इन 26 लेटर्स में गाइस 5 ऐसे लेटर्स हैं जो हमें इंग्लिश बोलते समय काफ़ी मदद करते हैं। और वो लेटर्स जो हैं उन्हें हम वॉवल्स कहते हैं। वॉवल्स क्या है? ये स्वर हैं जो हमें साउंड्स देते हैं। जैसे हिंदी में स्वर होते हैं वैसे ही इंग्लिश में वॉवल्स जो हैं वो स्वर का काम करते हैं। और ये वॉवल्स हमें वर्ड्स को बोलने में और इंग्लिश बोलने में बहुत ही मदद करते हैं। तो वैसे कौन से 5 वॉवल्स हैं 26 लेटर्स में से? वो हैं ए, ई, आई, ओ और यू। गाइस मैंने आर्टिकल्स की क्लास जो ली थी उसमें ए एंड द इसका इस्तेमाल करना सिखाया था। मैं ज़रूर चाहूँगी कि इसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपका यूज़ ऑफ ए एंड और द का इस्तेमाल सेंटेंस बनाते समय कहाँ होता है वो पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि ए एंड द जो है इसमें वॉवल्स जो है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमने कहा कि लेटर्स जो हैं 26 हैं। इन 26 लेटर्स में हमारे 5 वॉवल्स हो गए जो हमें किसका इस्तेमाल करना सिखाते हैं? इस्तेमाल करना सिखाते हैं ए एंड और द का, कि हमें ए का इस्तेमाल कहाँ करना है?
एन का इस्तेमाल कहाँ करना है और द का इस्तेमाल कहाँ करना है। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो वॉवल AEIOU से शुरू होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जिनकी ध्वनि जब हम उन्हें बोलते हैं तो इन अक्षर, ये जो शब्द मैंने वॉवल्स बोले हैं AEIOU, इन AEIOU का जो स्वर है वो जब हम शब्द बोलें तो जो शुरुआत हो वो इन स्वरों से हो, AEIOU। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनमें ये स्वर आपको सुनाई पड़े इंग्लिश में जब आप उन्हें बोलें तो याद जान लीजिए कि वहाँ पर आपको एन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो वर्ड जब भी बोलेंगे उससे पहले एन लगेगा ही लगेगा। सिर्फ वॉवल होने से जो है वो एन नहीं लगता, एन जो है उसके लिए उसका ध्वनि, वो स्वर, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आप आर्टिकल्स की क्लास ज़रूर देखें, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये पांच वॉवल्स का हम इस्तेमाल करते हैं और उनसे हम ए, एन और द को प्रॉपर वे में सेंटेंस बनाते हुए यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारा जो वर्ड है उन वर्ड्स को हम सिमेट्री में रखेंगे, हमारे सेंटेंसेस बनेंगे और सेंटेंसेस बाय सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो हमारी एक स्पीच तैयार हो जाती है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें ऐसे स्पोकन इंग्लिश में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इनका हम अभी क्लास के दौरान हम प्रैक्टिस भी करेंगे और अपने दिमाग में भी रखेंगे कि देखिए हम जब बात करते हैं हमारे आगे पीछे जो कुछ भी है, ठीक है, वो क्या है, सब्जेक्ट है। पहले आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि हम जिसके भी बारे में बात करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, इतना जान लीजिए। अब हम जब बात कर रहे हैं, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, हम इंसान से बात कर रहे हैं या फिर हम किसी और चीज़ के बारे में भी बात कर रहे हो तो वो हमारा सब्जेक्ट है, ओके। और दूसरी बात आपको अब ध्यान में ये रखनी है कि हम उन्हें इंग्लिश में जब बोलेंगे, स्पोकन इंग्लिश में जब हम उन चीज़ों का नाम लेंगे, चाहे इंसान से बात हो रही है, चाहे किसी जानवर के बारे में बात हो रही है, चाहे किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है, तो हम कैसे शुरुआत करेंगे, हम सब्जेक्ट के नाम से शुरुआत करेंगे या उस सब्जेक्ट को और क्या कह सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद को इंग्लिश में क्या कहूँगी, मैं कहूँगी आई। तो क्या कहेंगे हम, आई। तो आप सब जब अपने बारे में बात करें तो आप बोलेंगे आई, ठीक है। अब हम जो भी बात करेंगे, अभी हम अपने बारे में बोल रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। क्या हुआ, आई। अब अगर ये आई जो है वो प्रेजेंट समय में बात कर रहा है तो याद रखें कि वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगाएगा वो होगा एम। क्या होगा, एम। जी, आपको ये बात याद रखनी है। तो जो आई है उसके साथ अगर वो प्रेजेंट समय की बात कर रहा है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएगा, एम। तो बोलिए आई एम। क्या हुआ, आई एम, ठीक है। और अगर ये सब्जेक्ट जो आई है उसके पास कोई चीज़ है, ठीक है, वो उसके बारे में बता रहा है तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा आई हैव। प्रेजेंट समय की बात हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट समय में अगर उसके पास कुछ है तो वो क्या कहेगा, आई हैव। क्या कहेगा, आई हैव। वेरी गुड। आई होप आपको स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से ये चीज़ जो है समझ में आ रही है कि जो आई है अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में बात कर रहा है तो वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेगा अपने साथ, हमेशा फॉर प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज एम, ओके। और अगर आई जो है वो किसी बिलोंगिंग से रिलेटेड बात कर रहा है कि उसके पास कुछ जो है प्रेजेंट समय में वो भी, तो वो क्या लगाएगा, हैव। तो क्या हो गया, आई हैव। हो गई ये बात पक्की। चलिए अब हम बात करते हैं ही, शी, इट,
यानी कि जब जो आए है वो किसी और के बारे में बात कर रहा है। अगर लड़के के बारे में बात कर रहा है तो वो उसको कहेगा ही। क्या कहेगा? ही। अगर लड़की के बारे में बात कर रहा है तो क्या कहेगा? शी। और अगर किसी जीव जंतु के बारे में बात कर रहा है तो क्या कहेगा? इट। क्या कहेगा? इट। ठीक है, अब इस बात को आपने याद रखना है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही या फिर शी या फिर इट। ठीक है, तो अब हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं यानी कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिससे बात कर रहे हैं वो हो गया ही अगर लड़का, अगर लड़की है तो हो गया शी। ठीक है, अगर कोई एनिमल है या कुछ चीज़ है तो हो गई इट। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट। हम किसी का नाम भी ले सकते हैं, राम, श्याम, गीता, मीता, कुछ भी। ठीक है, तो ये अगर आपका सब्जेक्ट हो तो उस दौरान गाइस आपको जो ध्यान में रखना है, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट समय की, तो जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ, वो क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? इज। ठीक है, तो आप कहेंगे ही इज, शी इज, इट इज। समझ में आया गाइस? तो याद रखिए कि अगर आपका सब्जेक्ट लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और प्रेजेंट मोमेंट में आप बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे ही इज, शी इज, इट इज, राम इज, रिया इज। समझ में आया? ओके। अब वहीं अगर आप बता रहे हैं कि ही के पास कुछ है, शी के पास कुछ है या वो कुछ कर चुकी है, तो आप लगाएंगे उनके साथ हैज़। क्या लगाएंगे? हैज़। तो आप क्या कहेंगे? ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। समझ में आ रहा है आपको? आपको ये बात याद रखनी है। तो हम क्योंकि सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के बेसिक रूल्स, और आज हमारा बेसिक रूल जो है फॉर स्पोकन इंग्लिश का पहला दिन है, और मैं चाहती हूँ आप क्लास के दौरान इन बातों को अच्छे से समझें और साथ में याद भी कर लें। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सब्जेक्ट की ओर। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपके सामने खड़ा है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू। हम उसे क्या कहेंगे? यू। तो आपका सब्जेक्ट कौन है? यू। ठीक है, और जब सब्जेक्ट से बात प्रेजेंट मोमेंट में ही हो रही है तो हम कहेंगे यू आर। हम क्या कहेंगे? यू आर। यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया यहाँ पे? आर। क्या हो गया? आर। और अब अगर किसी बिलोंगिंग की बात हो रही है, उस यू के पास कुछ है तो हम उसके बारे में बोल रहे हैं, तो हम कहेंगे यू हैव। क्या कहेंगे? यू हैव। क्या कहेंगे? यू हैव। वेरी गुड। अब इसी तरह से हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट जो है वो एक से अधिक लोग हैं, ठीक है, और वो एक साथ कोई चीज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हम कहेंगे वी। वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, 3-4 लोग खड़े हैं और वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे? वो सब्जेक्ट क्या होगा इंग्लिश में? उन्हें कहते हैं वी। वो क्या होगा? वी। जैसे आप फ्रेंड्स लोग खड़े हैं तो आप अगर अपने बारे में बात कर रहे हैं कि आपको क्या खाना है, आपको क्या पसंद है, तो आप कहेंगे वी लाइक पिज्ज़ा। ठीक है, तो आपने कहा वी। आपने क्या कहा? वी। ठीक है, और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? वी आर लर्निंग। जैसे अभी आप इंग्लिश की बेसिक रूल सीख रहे हैं तो आप कहेंगे वी आर लर्निंग। ओके, सो इस तरह से अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो उसके साथ प्रेजेंट मोमेंट में आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा आर। तो वी के साथ क्या लगाना है? आर। क्या लगाना है? आर। तो क्या कहेंगे? वी आर। क्या कहेंगे? वी आर। क्योंकि आप कोई काम कर रहे हैं, आप कहेंगे वी आर डूइंग। ओके, तो अभी हम जो सीख रहे हैं, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हम कहेंगे, तो हमने क्या लगाया? वी
आर। और वहीं अगर जो सब्जेक्ट वी है उसके पास कुछ है तो वो कहेगा वी हैव। वो अपनी बिलोंगिंग के बारे में बात कर रहा है तो वो कहेगा वी हैव दिस, वी हैव। ओके और अगर सब्जेक्ट जो है वो एक से अधिक लोग हैं और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे दे। ठीक है, क्या कहेंगे उनके लिए? दे। और दे जो है वो एक से अधिक लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? आर। तो बन गया दे आर, दे आर। ओके तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट मूमेंट की जब बात कर रहे हों तो हमें क्या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो हमारा काम हो रहा है या जब कोई चीज़ हो रही होती है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम कहेंगे दे आर। अगर आई है तो कहेंगे आई एम, अगर ही है, शी है, इट है तो कहेंगे इज, और अगर यू है तो होगा आर, वी आर, दे आर। और आई अगर अपनी बिलोंगिंग के बारे में बात करता है तो कहेगा आई हैव, कि उसके पास है, आई हैव। अगर ही, शी, इट या कोई भी व्यक्ति जिसका नाम आप लेके बात कर रहे हैं वो अगर कुछ बता रहा है कि उसके पास है तो वो कहेगा ही हैज़। ठीक है, आप बता रहे हैं उसके बारे में तो आप कहेंगे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। आपको समझ में आ रहा है गाइज? ओके और वहीं अगर आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे यू हैव। क्या कहेंगे? यू हैव, वी हैव। अगर बहुत सारे लोग हैं वो खुद आपस में वो ऐसे कह रहे हैं, एकता में कह रहे हैं कि हाँ हम सब ठीक है हमारे पास है तो हम कहेंगे वी हैव। अगर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो दूर खड़े हैं और बहुत सारे हैं और हम कहेंगे उनके पास कुछ है तो हम कहेंगे दे हैव। क्या है? दे हैव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप सब्जेक्ट जो हैं आपके आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, इनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा इस बात का ध्यान रखना है। ओके गाइज आई होप आपको प्रेजेंट मूमेंट में क्या हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं पास्ट मूमेंट की। अगर आप का जो सब्जेक्ट हैं आई, ही, शी, यू, वी, दे, अगर आप इन्होंने जो काम किया था उसके बारे में बात कर रहे थे जो उस काम के बारे में बात कर रहे हो तो आप क्या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे अब हम वो देखते हैं। ठीक है, आपका सब्जेक्ट अगर आई है, कौन है? आई यानी कि आप अपने बारे में बोल रहे हैं तो होगा आई। मैं यानी कि आई तो आप आई ही कहिए, आप मैं के चक्कर में मत पड़िए, आप कहिए आई। तो आई अगर कोई काम था तो आप कहेंगे आई वॉज। क्या कहेंगे? आई वॉज। और अगर आप जो कोई फ्रेंड है उसके बारे में बता रहे हैं, अगर लड़का है तो कहेंगे ही वॉज, लड़की है तो कहेंगे शी वॉज। ठीक है, कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है तो इट वॉज। ठीक है ना, कितना आसान। और वहीं अगर सामने जो व्यक्ति खड़ा है आप उसके बारे में बोल रहे हैं कि था तो कहेंगे यू वर। क्या कहेंगे? यू वर। ठीक है, और वहीं अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं ठीक है तो वो क्या कहेंगे? वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो थे तो वो कहेंगे वी वर। क्या कहेंगे? वी वर। और वहीं अगर आप खड़े होके कुछ लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो थे तो आप कहेंगे दे वर, दे वर। तो याद रखिए ठीक है, आई वॉज, he was, she was, it was. Okay, you were, we were, they were. ठीक है, अब वहीं अगर वो बात करते हैं कि उनके पास था, हो चुका था, कुछ इस तरह से बात करते हैं जो कि पास्ट मूमेंट के बारे में बता रहे हैं तो वो क्या कहेंगे? जैसे कि सब्जेक्ट आई है तो आई सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वॉज ही कहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ही, शी, इट जो है वो क्या कहेगा? वो कहेगा ही हैड,
he had, राइट। आई जो है, आई सब्जेक्ट भी कहता है I had, he had, she had, you had, we had, they had। तो यहाँ पे had ही लगेगा हर सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। ये बात होती है कि जब किसी ने कोई काम कर चुका हो, जब कोई काम कर चुका हो तो हम पास्ट मोमेंट में उसके कहेंगे, हर सब्जेक्ट के साथ आप हैड का ही इस्तेमाल करोगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, जैसे कि हम आज सीख रहे हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश, जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या हैं, तो आप जो बेसिक रूल्स कर रहे हैं इन्हें बार बार बोलेंगे, इन्हें बार बार दोहराएंगे। इससे क्या होगा, जितना आपकी टंग ट्विस्ट करेगी इन चीज़ों को बोलते समय, उतना ही आपको ये मेमोराइज होता जाएगा। वहीं गाइस, अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर जो अभी नहीं आया है और उस समय की आप कोई बात बता रहे हैं। अब तो एक जो एडवांस इंग्लिश है उसके हिसाब से एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई, वो ये कि शेल जो है उसका इस्तेमाल ही बंद हो गया। कर सकते हैं इस्तेमाल, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ विल से भी काम चला सकते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हर चीज़ जो फ्यूचर में होगी, ठीक है, चाहे आप अभी बैठ के सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, तो अगर जो भी सब्जेक्ट है आपका आई, ही, शी, इट, वी, दे, आप सबके साथ क्या लगाएंगे, विल। क्या लगाएंगे, विल। तो कैसे कहेंगे, आई विल, मैं करूँगा, ही विल, वे करेगी, शी विल, ठीक है, करेगी, करेगा, यू विल, इट विल, वी विल, दे विल। तो गाइस, क्या आपको समझ में आ रहा है किस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हम सब्जेक्ट को, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसकी मदद करते हैं क्या बताने में, कि एक सेंटेंस जो नरेट हो रहा है वो प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, पास्ट के बारे में बता रहा है, या फ्यूचर के बारे में बता रहा है। आई होप गाइज आज की इस क्लास में जो हमने सीखा, जो बेसिक रूल सीखे, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो मुझे बताइए, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो हम सीख रहे हैं, बेसिक रूल्स, अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट एक होता है, एक होता है। और उस अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स में वॉवल्स कितने होते हैं, जिन्हें हम स्वर कहते हैं, तो वो 5 होते हैं। कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉवल्स क्या रोल प्ले करते हैं, जो भी वर्ड इन लेटर्स से शुरू होगा, कौन से लेटर्स, ए, ई, आई, ओ, यू, और जो ए, ई, आई, ओ, यू हम बोल रहे हैं, तो जो ध्वनि इनको बोलते समय जो स्वर निकल रहा है, ऐसे वर्ड्स जो हम बोले और उनकी शुरुआत ऐसे स्वर से होती हो, कौन से स्वर, यही 5 स्वर, ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 स्वर अगर ध्वनि आपको सुनाई पड़ती है उन शब्दों को बोलते समय, इन द बिगनिंग ऑफ those words, right, when you are speaking them, so it means आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, आप वहाँ उस वर्ड के पहले एन लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ए कहाँ लगाया जाता है और द कहाँ लगाया जाता है, इसके लिए मैंने आर्टिकल का वीडियो बनाया है, आप वो देखिए, ठीक है, उसको देखिए और सीखिए कि ए कहाँ लगता है और द कहाँ पर लगता है, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं कि अगर हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट जो है, ओके, ए एंड द वॉवल्स हो गए कितने, 5, और इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग लेटर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, ओके। और उनका कोई विशेष रोल नहीं है कि वो कोई चेंज लाते हैं, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम कर रहे हो तो उसमें कोई बदलाव लाते हैं ना, वो सिर्फ मदद करते हैं करेक्ट स्पेलिंग बनाने में, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि जो वर्ड आपने बनाया उस वर्ड को आप
क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, उन वर्ड्स का करेक्ट अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। और जब भी आप कोई बात करते हैं तो आपका सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। शुरुआत कहाँ से करेंगे, सब्जेक्ट से ही तो करेंगे। तो जो सब्जेक्ट हैं वो कौन है, आई, ही, शी, इट, वी, दे, कोई। और ये जो सब्जेक्ट हैं ये किस बात का ध्यान रखते हैं, ये सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनके आगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेगा। और जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हुए लगाएंगे कि अगर प्रेजेंट समय की बात है तो हम आई के साथ एम लगाएंगे, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई नाम है तो इज लगाएंगे। और वहीं अगर यू है, वी है, दे है तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम कोई बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट आई की तो लगेगा हैव, सब्जेक्ट यू की तो हैव, वी की हैव, दे भी हैव। और अगर ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम है प्रेजेंट मोमेंट में तो लगता है हैज, सिर्फ और सिर्फ हैज। अकेले थर्ड पर्सन के बारे में जब बात हो रही है, जो कौन है, ही हो सकता है, शी हो सकती है, इट हो सकता है, या कोई एक व्यक्ति जिसका नाम लेके आप बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे हैज। और पास्ट में आपको पता है पास्ट में आई होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोई काम जो किया था सब्जेक्ट आई ने तो हम कहेंगे आई वॉज। अगर ही, शी, इट या किसी ने किया तो कहेंगे ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। यू ने किया तो यू वर, वी ने किया तो वी वर, दे ने किया तो दे वर, ठीक है। और वहीं पास समय की अगर बात हो रही है कि उसने ऐसा किया यानी कि हो चुका था, इस तरह से बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ कर चुके थे तो आप लगा देंगे हैड। क्या लगा देंगे, हैड। हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट आई है, ही है, शी है, यू है, वी है, दे है। और फ्यूचर के तो क्या कहने, फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ लगेगा विल। सब्जेक्ट कुछ भी हो हम विल का ही इस्तेमाल करेंगे। आई होप गाइज आपको आज का जो वीडियो है इससे जो बेसिक रूल है, जो शुरुआत है इंग्लिश की बोलने का, जो सीखते हैं हम कैसे बोली जाती है, आज का जो लेसन 1 है आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। गाइस अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि ये हमारा स्पोकन इंग्लिश की लर्निंग बेसिक रूल क्लास है, क्लास 1 लेसन 1, इसे स्किप मत करिएगा, ओके। क्योंकि अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं किसके साथ, फॉर लर्निंग बेसिक रूल्स फॉर स्पोकन इंग्लिश, ओके गाइज। तो अपना एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा ताकि आपका ये दिया हुआ जो प्यार है ये देखते हुए मैं और अच्छे से और बेहतरीन वीडियोस, लर्निंग वीडियोस फॉर स्पोकन इंग्लिश के लिए लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।